जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को ये सिखाऊंगा कि साधारण ब्याज किस तरह से बनाया जाता है। देखिए ऊपर में एक सवाल लिखा हुआ है कि 10,000 रुपया का 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है और 10% वार्षिक दर से 10,000 रुपया का। तो यहाँ पर ही पहले देखेंगे कि मूलधन मेरा क्या है। मूलधन उसको बोलते हैं जितना पैसा लगाया रहता है ब्याज पे, उसको बोलते हैं मूलधन। और कितने के रेट से दिया गया है, दर क्या है, कितना प्रतिशत दर है उसको भी लिखते हैं। और समय कितना है, यहाँ पे देखिए मेरा है मूलधन कितना है। मूलधन पहले लिखेंगे 10,000 रुपया है मेरा मूलधन। उसके बाद समय कितना है, समय 5 वर्ष है। और दर क्या है, कितना परसेंटेज पे दिया गया है, 10% पे दिया गया है। साधारण ब्याज अब निकालेंगे तो साधारण ब्याज बराबर फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना समय गुना दर और बटा में 100। इस तरह से लिखेंगे। ये मूलधन है, ये समय है और ये दर है, बटा में 100 लिखते हैं। ये फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर। तो मूलधन कितना है मेरा, 10,000 रुपये है, तो 10,000 रुपये लिख लेंगे। उसके बाद समय कितना है, समय मेरा 5 वर्ष है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। दर कितना है, 10% है तो यहाँ 10 लिखेंगे और बाटा में 100। ये 100 कहाँ से आया, ये जो 100 है ये 100 कहाँ से आया। तो ये देखिए 10% था ना, प्रतिशत मतलब ही होता है कि बाटा में 100। तो जहाँ पर ये प्रतिशत है उसको हटाएंगे तो बाटा में कितना लिखना पड़ेगा, 100 लिखना पड़ेगा। जहाँ भी प्रतिशत देखिए अगर प्रतिशत हट गया है तो बाटा में 100 जरूर लिखा होगा। तो यही वाला प्रतिशत का बटा में 100 रहता है। अब इसको हम काटेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 10 पचे 50। अब इन लोग को गुना करना है, 100 गुना 5 गुना 10। इन लोग के गुना करेंगे तो देखिए 5 लिखेंगे। गुना जीरो वाला बहुत आसान होता है करना। पहले 5 लिख दीजिए और कै वो जीरो है, 2 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, 3 जीरो बैठा दीजिए। यही हो गया ब्याज, ये आंसर हो गया। 10,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष में 5,000 रुपये क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। ये डायरेक्ट ब्याज निकलता है, इसमें मूलधन की राशि नहीं है, ये केवल ब्याज का है। अगर इसमें हमें मिश्रधन निकालना होगा तो ये ब्याज वाला और ये मेरा मूलधन जितना है उसको जोड़ेंगे। मिश्रधन बराबर हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना था, 10,000 रुपया था और ब्याज कितना आ गया, 5,000 रुपया आ गया। यानी कि मूलधन कितना हो गया टोटल, मिश्रधन हो गया टोटल 15,000। ये हो गया मेरा आंसर। मिश्रधन बराबर अगर कहीं पूछ देगा तो ये मूलधन और ब्याज जोड़ देंगे तो उसी को मिश्रधन बोलते हैं। मिश्र मतलब मिलावल धन, मिश्रधन मतलब मिलाया हुआ धन, सब ब्याज भी रहेगा और आपका मूलधन भी रहेगा। अब उसी तरह से देखिए 5,000 रुपया का 5% वार्षिक दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो यहाँ भी पहले लिखेंगे कि मूलधन कितना है, मूलधन है 5,000 रुपया, दर क्या है, दर है 5%, समय क्या है, समय है 10 वर्ष। अब इसका भी वही वाला फार्मूला लगेगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100। मूलधन कितना है यहाँ पे 5,000 है तो 5,000 लीजिए। मूलधन की जगह पर कितना लिखेंगे, 5,000 रुपये लिखेंगे। समय कितना है, समय है 10 वर्ष तो समय की जगह पर कितना लिखेंगे 10 गुना दर कितना है, दर है 5% तो 5 लिखेंगे और परसेंट मतलब बटा में 100। ये फार्मूला में भी दे दिया गया है। अब इसको काटेंगे, 2 से 2 जीरो कट गया। अब देखिए 5 गुने 5 5 50 गुने 10 गुने 5 है ना, तो पहले 5 गुना कर लीजिए और फिर जीरो गिन के बैठा देंगे। 50 25 और ये एक 2 जीरो आप गुना करके देख सकते हैं। आपको जैसे गुना करने में सहूलियत होगी उस तरह से आप कर सकते हैं। इतना ही आंसर आएगा। तो ब्याज बराबर हो गया 2500, ये आंसर हो गया।
उम्मीद करते हैं कि आपको साधारण ब्याज समझ में आ रही होगी। अगर आपको साधारण ब्याज समझ में आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया है। उसी तरह से आगे देखिए, तीसरा सवाल है ये, 5,000 रुपये का 3% वार्षिक दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज कितना होगा। यहाँ पर भी लिखेंगे समय कितना है, समय बराबर है 5 वर्ष, मूलधन कितना है, मूलधन बराबर है 5,000 रुपया, और दर कितना है, दर बराबर है 3%। इसका निकालना होगा तो यही फार्मूला लगेगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर, मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100। अब यहाँ पे देखेंगे कि मूलधन कितना है, मेरा मूलधन है 5,000 रुपया, तो 5,000 रुपये लिख देंगे, गुना समय कितना है 5 वर्ष है तो 5 लिखेंगे, और दर कितना है 3% है तो 3 लिखेंगे, बटा में 100 लिखेंगे। अब इसको काटेंगे, 2 से 2 जीरो कट गया, गुना कितना करना है 50 गुना 5 गुना 3, 50 25, 25 दिया 75, 75 पे एगो जीरो, इतना रुपया आ गया ब्याज। ये हो गया आंसर। यहाँ भी अगर मिश्र धन निकालना होगा तो मिश्र धन बराबर क्या होता है फार्मूला, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो ब्याज और मूलधन जोड़ देंगे तो मिश्र धन निकल जाएगा। मूलधन कितना था 5,000 रुपया प्लस 750 रुपया, इन लोग के जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5,750 रुपये। ये हो गया हमारा मिश्र धन, मिश्र धन, और ये हो गया केवल ब्याज। और मिश्र धन निकालने के लिए बोलेगा तो ये 5,750 रुपया। उसी तरह से आगे देखिए, 2,000 रुपये का 25% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो इसमें भी देखिए मूलधन कितना दिया है, मूलधन दे दिया है 2,000 रुपया, और कितना परसेंट की दर से दे दिया है, समय कितना है पहले समय लिख लीजिए, समय है 10 वर्ष, 10 वर्ष है समय, और दर क्या है, दर है 25%। इन लोगों को क्या कर देंगे, अब फार्मूला लिख के बैठा देंगे और फिर गुना भागा करेंगे, निकल जाएगा। साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100। मूलधन कितना है 2,000 रुपया है, समय कितना है, समय है 10 वर्ष, और रेट कितना है 25 है, बटा में लिखेंगे 100, ये 2 से 2 जीरो कट गया, 20 गुना 10 गुना 25, 25 दूनी की 50, और ये 2 जीरो बैठा देंगे। इस तरह से 5,000 रुपया हो गया ब्याज। इसमें भी मिश्र धन आप निकाल सकते हैं, मिश्र धन का फार्मूला लिख करके। उम्मीद करते हैं कि आपको ये साधारण ब्याज समझ में आ रहा होगा और आ भी गया होगा। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आपको कहाँ पे दिक्कत है, नहीं समझ में आया है। थैंक यू।